Good morning, student. Today we will learn a new chapter, chapter number 13. Through this chapter, we will learn air, water and weather. इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों आज हम लोग एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में समझेंगे. Okay. After complete this chapter, you will be able to explain how changes in weather are caused by the sun. Describe how land and sea breeze are caused. Describe the water cycle and describe the formation of hail, snow and fog. State why water gets polluted and how it is cleaned. Okay dear. So let's start. Let's see. What is weather? Weather क्या है? Weather is the condition of the air surrounding us at any given time. हमारे आसपास किसी भी समय हवा की स्थिति को वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं. ओके डियर. यानी वेदर मोस्टली जो है हवा की कंडीशंस, यानी हवा की जो स्थिति है वही वेदर होता है, जो किसी भी समय आपको होता है. द वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली. वेदर जो है वो चेंज होता है, तेज़ी से चेंज होता है. इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग. हो सकता है ये सुबह में आपको एकदम चमचमाता हुआ धूप और हो, बट में सडनली टर्न डार्क एंड क्लाउड. लेकिन अचानक यह तुरंत ये अंधेरा भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है. नहीं, वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर. डियर स्टूडेंट, वेदर जो है वो डे टू डे यानी दिन में परिवर्तन होता है, इवन आवर टू आवर परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी घंटों में चेंज हो जाता है. यू कैन फील एंड सी व्हेन द वेदर इज़ विंडी, रैनी, सनी और क्लाउडी. तुम इस वेदर को फील कर सकते हो और देख सकते हो जब वेदर में चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा. यानी जब वेदर विंडी हो, रैनी हो, सनी हो, क्लाउडी हो, तो आप इसको देख सकते हो और फील कर सकते हो. द वेदर ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर. वेदर जो है आपको साल में भी चेंज होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ्स रोटेशन काउज डे एंड नाइट. ओके, आप ऑलरेडी समझ चुके हो, पढ़ चुके हो जो पृथ्वी के रोटेशंस के कारण जो ही डे और नाइट होता है और रिवोल्यूशन के कारण सीजन में चेंजेज होता है. ओके डियर. चेंजेस सीजन. इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द समर. समर सीजन में क्या होता है? बहुत ही गर्म होता है, हॉट होता है. इट रेन्स अ लॉट इन द रेनी सीजन्स. रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश होती है. ड्यूरिंग विंटर, जाड़े के समय, ठंडे के समय, इट इज़ कॉल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के कई पार्ट्स में आपको ठंडा रहता है. हाउएवर इवन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन्स द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम आवर टू आवर. वेदर जो है आपको डे टू डे एंड आवर टू आवर चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है. हाउ डज द सन अफेक्ट वेदर? चलिए, चेंजेस इन वेदर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सन. ओके, अब देखिए वेदर में जो चेंजेज होता है, परिवर्तन होता है, वो ड्यू टू सन के कारण, सूर्य के कारण. ओके, इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट काउजेज द विंड टू ब्लो एंड द क्लाउड्स टू फॉर्म्स. यानी सूर्य की गर्मी के कारण ही यह विंड, हवा और क्लाउड्स जो फॉर्म होता है, हवा जो चलती है, वो सूर्य के हीट के कारण ही ऐसा होता है. ओके, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड इट गेट्स वेरी हॉट. जब सूर्य की रेखा किरण डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे पड़ता है तो ये पृथ्वी क्या होता है? बहुत गर्म हो जाता है. बट व्हेन द सन इज लोअर इन द स्काई द सन्स रेज आर स्लैंटिंग. ठीक है, जब रोटेशंस के कारण क्या होता है, जब पृथ्वी पे सूर्य की रेखा स्लैंटिंग यानी तिरछा आती है तो एंड दे डू नॉट हीट अप द अर्थ, तो इसके वजह से क्या होता है? पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं होता है. बच्चों, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. अभी जो है हम लोग गर्मी के सीज़न में धूप से भागते हैं, धूप से बचते हैं, धूप को अवॉइड करते हैं. बट अभी धूप अच्छा लगता है. क्यों? तो अभी जो पृथ्वी पे धूप की जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं है, ओवरहेड नहीं है. ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो पृथ्वी कम हॉट होता है और हम लोग को कम गर्मी महसूस होती है. ठीक है, लेकिन हॉट माने समर सीजन में क्या होता है? डायरेक्ट सूर्य की रेज डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर गिरता है, जिसके कारण पृथ्वी अत्यधिक गर्म होता है. ओके, तो यही वो रीजन्स हैं.
दैट इज़ वाई इट इज़ वार्मर इन द आफ्टरनून देन इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। और आप डे टू डे में भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जब आफ्टरनून में दोपहर के समय थोड़ा सा समर में भी गर्मी लगती है ज़्यादा, और जैसे जैसे इवनिंग होता है, ठीक है, धूप सन जो है लोअर होते जाता है, तो क्या होता है, रेज जो है उसका स्लैंटिंग आता है, जिसके कारण से धीरे धीरे हम लोग को यानी हॉट जो है वो कम महसूस होता है। ओके, वॉट मैक्स द विंड ब्लो। चलिए, वेन द सन शाइन्स ब्राइटली इट हिट्स अप द लैंड। जब सूर्य, ठीक है, चमकता हुआ तेज सूर्य चमकता है तो इट हिट्स अप द लैंड, वो क्या करता है, पृथ्वी के जमीन को हिट्स करता है, गर्म करता है। दिस काउजेज द एयर एबव इट इज़ ऑल्सो गेट हीटेड अप। इससे क्या होता है, जो हवा, जो ग्राउंड के ऊपर जो हवा है वो भी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। पृथ्वी गर्म होने से हवा भी गर्म हो जाता है। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, और ये गर्म हवा जो है वो क्या होता है, कोल्ड एयर से हल्का होता है। सो इट राइजेज अप, सो वो राइज होता है। कूल एयर रश इनटू टेक इट्स प्लेस, और क्या होता है, जो कूल जो एयर है, ठंडा हवा, वो उसके प्लेस पे आ जाता है। दिस काउजेज द विंड टू ब्लो, इसी से हवा चलती है, हवा बहती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काउजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। चलिए, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में समझते हैं। इन कोस्टल एरियाज द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। कोस्टल एरियाज मीन्स डियर स्टूडेंट, समुद्र के किनारे भाग जितनी भी एरियाज है उसको कोस्टल एरियाज कह सकते हैं। द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। दिन के समय क्या होता है, विंड जो है, हवा, वो समुद्र से लैंड की ओर बहती है, चलती है, ठीक है, तो उस हवा को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय क्या होता है, द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड, जमीन से, ग्राउंड से वो सी की ओर बहती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। सी एंड लैंड ब्रिज अकर्स बिकॉज ऑफ द सन, और ये सी और लैंड ब्रिज जो होता है ये भी ड्यू टू सन, सूर्य के ही कारण। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड, दिन के समय क्या होता है, जमीन जो हीट हो जाता है, अप मोर देन द वाटर इन द सी, ठीक है, यानी समुद्र से ज़्यादा गर्म हो जाता है। द एयर एबव द लैंड इज़ वार्मर, तो क्या होता है, हवा जो है गर्म हो जाता है। तो अभी जैसे कि आपने जाना, जो वार्मर एयर जो है होता है वो लाइटर होता है, तो समुद्री हवा क्या होता है, जो लैंड की तरफ बहना स्टार्ट करता है, क्योंकि वार्मर हवा जो है ऊपर राइज करता है, तो उसके जगह पे समुद्री हवा आने लगता है। और दिन के समय क्या होता है, कूल एयर फ्रॉम एबव द सी ब्लोज टू टेक इट्स प्लेस, दस द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे। ओके, एट नाइट, अब चलिए रात में क्या होता है। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर, लैंड जो है तेजी से ठंडा होता है। देन द वाटर इन द सी, सो द वाटर इज वार्मर देन द लैंड। द वार्मर एयर एबव द वाटर राइजेज अप, द कूल एयर ओवर लैंड रश इनटू टेक इट्स प्लेस, दस द लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट। इस प्रकार से रात के समय लैंड ब्रीज ब्लो होता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशंस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये क्या है। द वाटर चेंज टू वाटर वेपर इन द हीट ऑफ द सन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। द वाटर जो है, पानी, वो चेंज होता है टू वाटर वेपर में, ठीक है, इन द हीट ऑफ द सन, यानी सूर्य की गर्मी से वाटर चेंज होता है, वाटर में परिवर्तन होता है वाटर वेपर में। यह जो, इस प्रोसेस को ही हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, बट इट इज़ फास्टर इफ़ द वाटर इज़ हीटेड। हाँ, लेकिन यह हमेशा होता है, लेकिन जब वाटर फास्टर यानी तेज़ी से हीट होता है, जितना तेज़ी से हीट होता है, गर्म होता है, उतना इवेपोरेशन जो है ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल बाय द सन, टेक सम वाटर इन द पेन। चलिए अब एग्जाम्पल से उदाहरण है। चलिए अब क्या करेंगे, पेन, कुछ वाटर पेन में ले लेंगे, ठीक है। आस्क एन एडल्ट टू हीट इट जेंटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स ओवर फायर, आग पे, अपने से बड़ों को बोलेंगे इस पे आग पे 5 मिनट तक उसको हीट करें। ओके, डिड सम ऑफ द वाटर इन द पेन इवोपरेट, तो क्या कुछ
पानी जो है वो इवोपरेट होता है, वाष्प बनता है। नाउ आस्क द एडल्ट टू होल्ड अ स्टील प्लेट ओवर द पेन। अब अपने से बड़ों को बोलो जो एक प्लेट जो है उस पेन के ऊपर रखने के लिए। कैन यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द प्लेट्स। तब जब प्लेट्स को हटाएंगे तब देखिए, तब आप क्या देखिएगा, जो प्लेट पे क्या होता है, आपको वाटर का ड्रॉप होता है प्लेट पे। द वाटर वेपर कूल्स डाउन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल प्लेट एंड चेंज बैक टू वाटर। तो क्या होता है, वो माने वो जो इवोपरेट जो होता है, वेपर जो होता है, वो गैस के जैसा रहता है। जब हीट से जैसे आप पेन से उतारोगे और जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है, तो क्या होता है, जो पानी में वो चेंज हो जाता है वापस, फिर वो पानी में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब किचन में आप कभी देखिएगा, ठीक है, जब रसोई होता होगा तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। कोई भी थिंग्स, मिल्क है, वाटर है, या वेजिटेबल्स बन रहा होता है, तो उसके ऊपर मदर लोग क्या करती है, कवर्ड माने प्लेट जो है कवर करी रहती है। उस कवर को जैसे ही यहाँ हटाओगे तो जब तक वो गर्म रहता है तो वेपर जो आपको गैस के जैसा आपको धुआं धुआं आपको दिखेगा, वाइट वाइट दिखेगा। जैसे जैसे वो कूल होगा, ठंडा होगा, तो फिर से वेपर जो है जिसको आपने हीट किया, वाटर हीट होने से वेपर हुआ, वेपर फिर जैसे ही वो कूल हुआ, ठंडा हुआ, तो धीरे धीरे फिर से पानी बन गया, ठीक है। तो यही इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हुआ। इन द सेम वे वाटर वेपर ऑल्सो कंडेंसेशन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड एयर, ठीक है। द वाटर साइकिल, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर साइकिल। जल चक्र के बारे में देख लीजिए। एज द सन शाइन्स डाउन ऑन द अर्थ, वाटर इन लेक्स, रिवर एंड ओशंस इवोपरेट्स एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। जब सूर्य की रोशनी मैंने चमचमाता हुआ रोशनी जब पृथ्वी पे गिरता है तो पानी, यानी झीलों का पानी, नदियों का पानी, महासागरों का पानी इवोपरेट्स होता है, वाष्पीकरण होता है, या पानी से चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द एयर अलोंग विद द वाटर वेपर बिकम्स वार एंड राइजेज अप। हवा के साथ वो क्या होता है, गर्म होकर के वो ऊपर चला जाता है। एट इज राइजेज हायर इन द स्काई, जब वो आकाश में जाता है। इट कूल्स डाउन, वहाँ पे जाके वो क्या होता है, ठंडा होता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ droplets of water. Millions and millions of these droplets together forms a cloud। और millions ये जो ड्रॉपलेट जो फॉर्म होता है जब वो कूल होता है, ठंडा होता है, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस ड्रॉपलेट्स बन करके वो क्या होता है, बादल बन जाता है। एंड स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर एंड बिकम्स बिगर एंड हैवियर। और छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदे, वो एक साथ ज्वाइन होकर के वो बड़ा और हैवी हो जाता है। when they becomes very heavy they fall to the ground as rain। जैसे ही वो हैवी होता है तो वो बारिश के रूप में हमारे ग्राउंड पे, धरती पे फिर से आ जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड गोज बैक इनटू द लेक्स। और जो भी पानी एज ए बारिश से नीचे आता है, गिरता है, वो मोस्टली पानी जो है वो बह करके, फ्लो होकर के फिर उसी झीलों में, नदियों में और महासागर में चला जाता है। दिस वाटर इवोपरेट्स अगेन एंड फॉल्स एज रेन। ये वाटर फिर से इवोपरेट्स होता है सूर्य की हीट की वजह से, और फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस हैपन्स अगेन एंड अगेन। यह जो प्रक्रिया है वो अगेन और अगेन बार बार होता रहता है। दिस रिपीटेड चेंजेस ऑफ वाटर टू वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यही जो रिपीटेड परिवर्तन है, पानी से पानी वाष्प होना और पानी वाष्प फिर से पानी होना, इसी रिपीटेड चेंजेस को ही वाटर साइकिल बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ओके डियर, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेल। समटाइम्स ऑन देयर वे डाउन raindrops pass through very cold air and freeze to form a small balls of ice. These fall to the ground as a hailstone। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, ऑन देयर वे डाउन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू वेरी कोल्ड एयर। हाँ, बहुत ही अत्यधिक ठंड हवा से वो पास करता है। फ्रीज टू फॉर्म स्मॉल बल्ब्स, और वो बूंद जो है क्या होता है, जम जाता है, एक स्मॉल बल्ब्स में जम जाता है, माने बर्फ़ का एक टुकड़ा जैसा हो जाता है, बर्फ़ में जम जाता है। दिस फॉल टू द ग्राउंड एज अ हेलस्टोन्स। और यही जो है
हमारी पृथ्वी पे एज अ हेलस्टोन्स के रूप में वो नीचे गिरता है. नाउ डियर स्टूडेंट, स्नो, इफ द क्लाउड्स themselves are very cold, the water vapor condense and freeze to from ice instead of water. Okay. द वाटर साइकिल्स के डियर स्टूडेंट्स टॉपिक हम लोग का हो चुका था. अब हम लोग पढ़ रहे थे हेल के बारे में, समझ गए. स्नो के बारे में समझ लीजिए. ठीक है. क्लाउड्स क्या होता है? बादल themselves आर वेरी कोल्ड. वो अपने आप में जब बहुत ही ठंडा होता है, अत्यधिक जब ठंडा हो जाता है, तो द वाटर इवेपोरेट कंडेंस एंड फ्रीज, हो जो वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है? जम जाता है और वो आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है इंस्टेड ऑफ वाटर. वाटर की जगह पे, पानी की जगह पे क्या होता है? वो बर्फ़ बन जाता है. जैसे वाटर वेपर जो है वो क्या होता है? ठंडा होकर के फ्रीज हो जाता है. फ्रीजेज होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, जम के वो आइस फॉर्म में हो जाता है. पानी की जगह पे वो बर्फ़ बन जाता है. ओके. तो उसी को हम लोग आइस बोलते हैं. इस तरीके से आइस का निर्माण होता है. फ्रॉम द सॉफ्ट ब्यूटीफुल स्नो फ्लोर्स द हैव डिफरेंट शेप्स. ड्यू एंड फ्रॉस्ट के बारे में डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ड्यू एंड फ्रॉस्ट. गो आउट इन द गार्डन ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग, यानी ठंडे के मौसम में आप सुबह सुबह अपने बगीचे में जाओ. ऑब्जर्व द लीव्स एंड ग्रास, और पत्ते और घास को देखो. डू यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम, क्या तुम पत्ते और घास पे पानी का ड्रॉप देखते हो? देर में ऑल्सो भी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन विंडो पेंस. आप विंडो पेंस पे, खिड़की के जो डोर होता है शीशे वाला, उस पर भी आप देखेंगे पानी की बूंदें. वेयर डिड दिस वाटर कम्स फ्रॉम, तो ये पानी कहाँ से आता है? तो ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडे रात में, द एयर नियर द ग्राउंड्स कूल्स डाउन. तो ग्राउंड के नज़दीक जो एयर होता है, हवा होता है, वो क्या होता है? बहुत माने ठंडा हो जाता है. द वाटर वेपर इन द एयर, तो हवा में जो वाटर वेपर है, हाँ, कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स. कंडेंसेस होता है और वो क्या होता है? वाटर वेपर में, वाटर ड्रॉप में, बूंदों में चेंज होता है, और चेंज होकर के वो पत्ते पे और घास पे, लीव्स और ग्रास पे और विंडो पेंस पे वो गिरता है. दिस इज कॉल्ड अ ड्यू, इसी को ड्यू कहते हैं. ऑन वेरी कोल्ड नाइट ड्यू फ्रीजेज टू फॉर्म आइस. और कोल्ड नाइट में क्या होता है? ठंडे काल में ड्यू जो है, वही ड्यू जो पानी में होता है, वो क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और आइस बन जाता है. दिस इज कॉल्ड अ फ्रॉस्ट, उसी को फ्रॉस्ट बोलते हैं. ओके. फ्रॉस्ट इज सीन ऑन वेरी कोल्ड मॉर्निंग इन विंटर इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तरी भारत के कुछ पार्ट्स में ये आपको फ्रॉस्ट दिखने को मिलेगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, फॉग. ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स वाटर वेपर्स समटाइम्स कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स नियर द ग्राउंड एंड क्लाउड्स फ्रॉम जस्ट एबव द ग्राउंड. क्या होता है? ठंडे के मौसम में सुबह में वाटर वेपर जो होता है वो समटाइम्स कंडेंसेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल नियर द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के नज़दीक, आसपास डस्ट पार्टिकल्स के साथ. एंड क्लाउड्स फॉर्म्स, एक बादल का जैसा जो है, बादल के जैसा बन जाता है ग्राउंड के जस्ट ऊपर. तो वो जो बादल के फॉर्म में जो बनता है उसी को फॉग बोलते हैं. समटाइम्स द फॉग इज़ सो थिक दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स. कभी कभी फॉग इतना ठीक हो जाता है जिसके कारण से देखने में बहुत मुश्किल होता है. Vehicles drivers have to be very careful. Okay, pilots have difficult taking off and landing planes. Sometimes airports have to be closed because of fog के कारण एयरपोर्ट को बंद करना पड़ता है. ओके. द अर्थ्स वाटर, चलिए अब पृथ्वी के वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. पृथ्वी का जो लगभग तिहाई 3 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, ढका हुआ है. इट इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, ये किन किन रूपों में प्रेजेंट है? तो महासागर के रूप में, समुद्रों के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ सरफेस एज अ ग्राउंड, यानी पृथ्वी के सरफेस के नीचे, सतह के नीचे भी पानी प्रेजेंट है, जिसको अंदर वाटर बोलते हैं. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. ये पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स है पानी की ज़रूरत है. मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस फॉर ड्रिंकिंग. तो पृथ्वी पे जो पानी अवेलेबल है तो उसको मोस्टली पानी को यानी पीने के लिए हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते. द वाटर इन सीज इन ओशंस इज साल्टी.
समुद्र का पानी, महासागर का पानी साल्टी होता है। इन मोस्ट प्लेसेस द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज नॉट क्लीन इनफ टू ड्रिंक। पीने के लिए झीलों का, नदियों का पानी जो है वो क्लीन नहीं होता, साफ नहीं होता। इट इज़ सेड टू बी पॉल्यूटेड, वो दूषित रहता है, दूषित कहा जाता है। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड बिकॉज वेस्टेज फ्रॉम आवर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इज अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर्स एंड लेक्स। क्या होता है, पानी कैसे पॉल्यूटेड होता है, कैसे दूषित होता है? तो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है और फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है ड्रेन के थ्रू, वो हमारे रिवर में जाके गिरता है। इससे पानी गंदा होता है, दूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है। हाउ वी गेट ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड? वाटर हैज़ डर्ट एंड जर्म्स। देखिए, हाउ वी गेट ड्रिंकिंग वाटर, अब हम तो ड्रिंकिंग वाटर कैसे गेट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, पीने योग्य पानी कैसे प्राप्त करते हैं? तो पॉल्यूटेड वाटर हैज़ डर्ट एंड जर्म्स इन इट। तो एक दूषित पानी में क्या होता है? डर्ट होता है, गंदा होता है, और जर्म होता है, बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह होता है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन काउज सेवरल डिजीज, अनेकों बीमारी हो सकता है। डर्ट एंड जर्म्स हैव टू बी रिमूव टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो उस पानी में से हम लोग क्या करते हैं, उस जर्म्स को रिमूव करते हैं, उसको पीने योग्य बनाते हैं। वाटर फ्रॉम अ रिवर और लेक इज पम्प्ड इनटू द वाटर वर्क्स इन द सिटी। पानी जो है नदियों से और झीलों से हम उसको पंप करके वाटर वर्क्स, शहरों में वाटर वर्क्स के थ्रू उसको प्यूरिफाई करके हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ओके, हियर इट इज़ पास थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव डर्ट। वहाँ वो क्या होता है, जो फिल्टर से पास करता है जिससे डर्ट रिमूव होता है। स्पेशल सब्सटेंस सच एज क्लोरीन आर एडेड टू किल जर्म्स, और उसके अंदर की जर्म को किल करने के लिए एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरीन कहते हैं, वो क्लोरीन ऐड किया जाता है। द क्लीन वाटर इज़ द पम्प टू आवर होम्स, हमारे घरों में पंप के द्वारा, पंप सिस्टम के द्वारा हम लोग अंदर पानी को निकालते हैं। क्लीन वाटर इज़ प्रीसियस, तो ये क्लीन पानी जो है बहुत ही बहुमूल्य है। इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके डियर, दिस वे योर चैप्टर 13 हैज़ completed. Through this chapter you will able to know about air, water and weather, what is the importance of air and water. Okay, तो इस वीडियो को आप एक बार देख ही लेंगे और फिर थ्रू अ लाइव क्लास हम लोग जहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो समझ में, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा वो फिर हम लोग लाइव क्लास के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।